आजादी का अमृत महोत्सव देश भर में मनाया जा रहा है। इसी के तहत जिलों की नगरी उदयपुर में हेरिटेज कल्चर को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि अपने परिधानों को बढ़ावा देने के लिए यह आयोजन सुखाड़िया विश्वविद्यालय में हुआ है। रैंप पर जो परिधानों को विशेष रूप से पहनावा पहनकर जो छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन किया है वो एक तारीफ काबिल था। इस तरह का आयोजन हुआ और क्या खास रहा, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। आज़ादी के अमृत महोत्सव में जिलों की नगरी उदयपुर के सुखाड़िया विश्वविद्यालय में हेरिटेज परिधानों को लेकर विशेष आयोजन किया गया। इनमें राजस्थानी और विशेष करके देश के विभिन्न राज्यों की संस्कृति की झलक इसमें मिली। देश और दुनिया में किस तरह से बदलाव हो रहे हैं और पाश्चात्य संस्कृति के साथ अपनी संस्कृति को न भूलें, इस वजह से ये आयोजन हो रहे हैं और अपनी कला, अपनी संस्कृति और अपने परिधान को ये समेटे इस तरह से रैंप पर दर्शकों को दिखा रहे हैं कि अपनी संस्कृति पाश्चात्य संस्कृति से कम नहीं है। जो परिधान अपने पुरखों ने पहने हैं, जो परिधान अपने पुरखों ने बनाए हैं, जिन रंगों का उन्होंने उपयोग किया है और जिस रूप के कलेवर को उन्होंने परिधानों में सींचा है, वो परिधान आज भी हम पहनते हैं और इस पे हमें गर्व करना चाहिए। यहाँ पर विभिन्न आयोजन हुए और आप देख रहे हैं बड़े रंगारंग परिधानों में सजे ये मॉडल अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या रहा इस आयोजन में खास, आप भी सुने। जिलों की नगरी उदयपुर में जिस तरह से इवेंट हुआ है और यह हेरिटेज को बढ़ाने के लिए ये एक बहुत ही सार्थक प्रयास हुआ है और इसमें जिस तरह से सफलता मिली है और इस सफलता को लेकर सभी के चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही है। आप बताएं मैडम, किस तरह के इवेंट में यह सब सारा जो सफलता का प्रयास किया गया है, क्या इवेंट था और क्या कहना है आपका? आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। अभी पूरे देश में हमारे आज़ादी के स्वर्णिम महोत्सव की तैयारियां चल रही हैं। विभिन्न तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। उसी संदर्भ में हमने स्वर्णिम 2022 का आयोजन किया था, जिसमें जो कला है वो हर चीज़ में हम कला देखते हैं, लेकिन इस कला को हमने वस्त्रों के माध्यम से, अलंकरण के माध्यम से और जो अलग अलग शिल्प उन सभी के माध्यम से हमने दिखाने की कोशिश की है। इसमें उदयपुर के अलावा जयपुर, अहमदाबाद के बच्चों ने भी पार्टिसिपेट किया था और इसमें जो पार्टिसिपेंट्स थे उनके लिए एक कंपटीशन रखा गया था, स्वर्णिम 2022, जिसके विनर्स आपने अभी देखे मिस्टर और मिस स्वर्णिम 2020 थे। इन्होंने अलग अलग थीम्स पे लाइक जो हमारा शिल्प है, बंधेज ले लें, ब्लॉक प्रिंटिंग ले लें, इंडिगो ले लें, जो रीयूज़ होता है, या हमारी दादी नानी जो बचे हुए कपड़ों से नए नए तरह तरह के सुंदर परिधान बनाया करती थी, घर में यूज़ होने वाली चीज़ें बनाया करती थी, तो उन सबको उन्होंने ग्लोबल ट्रेंड को लेकर एक नए रैंप शो के माध्यम से जनता को रूबरू कराया और एक आगाज़ किया कि किस तरह से आज़ादी का जो जश्न है, आज़ादी की जो स्वर्णिम जो जयंती के महोत्सव चल रहे हैं, उसमें फैशन एंड टेक्नोलॉजी विभाग भी जो है वो अपना पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है और इस जश्न को मनाने में सभी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। तो सभी बच्चों के साथ हम एक बार इस शानदार कार्यक्रम के लिए जोरदार आज जिस तरह से आयोजन हुआ है, उस आयोजन में आप देख रहे हैं ये दो चेहरे, जिसमें मिस स्वर्णिम का जो अवार्ड है वो इनको मिला है और मिस्टर स्वर्णिम का अवार्ड इनको मिला है। आप बताओ, पूरा परिचय बताएं और कितनी खुशी हो रही है आपको? मेरा नाम यक्षिता श्रीवास्तव है। मैं टेक्सटाइल फैशन डिजाइनिंग डिपार्टमेंट की स्टूडेंट हूँ। मैं अपनी खुशी तो जाहिर नहीं कर सकती हूँ, बट मैं फर्स्ट ऑफ थैंक यू डॉली मैम को बोलना चाहूँगी। मैं बच्चों के साथ हम एक बार इस शानदार कार्यक्रम के लिए जोरदार आज जिस तरह से आयोजन हुआ है, उस आयोजन में आप देख रहे हैं ये दो चेहरे, जिसमें मिस स्वर्णिम का जो अवार्ड है वो इनको मिला है और मिस्टर स्वर्णिम का अवार्ड इनको मिला है। आप बताओ, पूरा परिचय बताएं और कितनी खुशी हो रही है आपको? मेरा
नाम यक्षिता श्रीवास्तव है। मैं टेक्सटाइल फैशन डिजाइनिंग डिपार्टमेंट की स्टूडेंट हूँ। मैं अपनी खुशी तो जाहिर नहीं कर सकती हूँ, बट मैं फर्स्ट ऑफ थैंक यू डॉली मैम को बोलना चाहूँगी। उन्होंने मुझे इतना प्यारा प्लेटफॉर्म दिया है मेरी प्रेजेंटेशन देने के लिए। जूरी मेंबर्स को थैंक यू बोलना चाहूँगी, उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया। ऑल ओवर फ्रेंड्स जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, थैंक यू सो मच। आप बताओ आपका परिचय। मेरा नाम भूमित मीना है और मैं जयपुर से हूँ और स्काइलिंग इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइनिंग कर रहा हूँ। डिग्री कोर्स कर रहा हूँ, BA सेकेंड ईयर में हूँ और बहुत खुश हूँ मैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे जिस तरह से अवार्ड मिले हैं तो चेहरे पे खुशी भी इनके झलक रही है और विभिन्न प्रदेशों से ये आए हुए हैं। अगर इनको सफलता मिलती है तो चेहरे पे एक खुशी, एक नई खुशी झलकती है। आप बताएं किस तरह से मेहनत की है आपने? सभी जुटे हुए थे, 1 महीने से ज़्यादा हो गया था, क्योंकि ड्रेस मटेरियल से लेकर और फाइनल प्रोडक्ट तक सारी मेहनत स्टूडेंट्स ने की है। सारी फैकल्टी लगातार उनके साथ में कांटेक्ट में और जो भी मेंटरशिप करनी है उनको गाइड करी थी और बहुत हम लोगों ने इसके लिए मेहनत करी। तो 1 महीना से ऊपर हो गया है हमें। आप बताएं किस तरह से तैयार किए गए हैं? जी सर, मैं नॉलेज ग्लोबल से हूँ। हमारी जो कंपनी है वो सिंगापुर बेस्ड कंपनी सिंस 2007 से। ये हम UWCC से हमने कनेक्ट किया। उसमें हम जो चाहते हैं कि जो भी यंगस्टर है तो उनको हम सपोर्ट करें ताकि वो अपने ड्रीम्स को कंप्लीट कर सकें और आगे ग्रो अप कर सकें। हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो इंटरनेशनल लेवल पे है, यानी कि 25+ कंट्रीज में हम वर्कआउट कर रहे हैं, जिसमें स्टडी टूर्स और प्लेसमेंट और सारी है। उसमें फैशन के भी एक डिपार्टमेंट है जिसमें भी ये लोग ग्रो अप कर सकते हैं। तो हमने इसी वजह से इस सपोर्ट के लिए हमने ये प्लेटफॉर्म चूज किया और हम सभी के लिए ब्लेसिंग्स है कि आगे इस तरीके से ग्रो अप करें। हमारा सपोर्ट हमेशा इनके साथ में रहेगा और UWCC से जितने भी मेंबर्स हैं उन्होंने भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया है और हमारे साथ में कोऑर्डिनेट करके हमने इसको आगे तक पहुँचाया है। थैंक यू सो मच। बहुत की अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, अपने कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए ये सब सारे प्रयास हुए हैं। आप बताएं क्या कहना है आपका, परिचय बताइए। पहले तो मेरा नाम है रजनी कौच और मैं फैशन डिज़ाइनर हूँ। इन बच्चों के साथ मैं काफ़ी सालों से जुड़ी हुई हूँ। आज स्वर्णिम 22 जो हुआ वो वाकई में बहुत स्वर्णिम रहा है और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे आजकल के जो बच्चे हैं उन्होंने पाश्चात्य संस्कृति को नहीं अपनाया है और हमारा जो पुराना टेक्सटाइल है, चाहे दाबू हो, चाहे कड़ी हो, चाहे बांधनी हो, उसको जिस तरीके से नए रूप में प्रेजेंट किया है, ये वाकई में बहुत काबिल तारीफ है। मैं इस चीज़ में, मेरी कंपनी काफ़ी सालों से लगी हुई है। मुझे बहुत खुशी है कि इन बच्चों ने बहुत अच्छी तरीके से काम किया है और मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगी कि मेरी कंपनी इन बच्चों को आगे डेफिनेटली ज़रूर सपोर्ट करेगी। और एक बड़ा इंडिया लेवल का शो मैं ऑर्गेनाइज करने जा रही हूँ जहाँ पर इन बच्चों को मैं ज़रूर नेशनल प्लेटफॉर्म दूँगी। आप बताएं क्या कितनी खुशी हुई है आपको? मुझे तो बहुत खुशी हुई है क्योंकि जो मेहनत की वो रंग लिए। थैंक यू सो मच ऑल मैम। अच्छा लग रहा है इस इवेंट में, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और हमने खुद से ड्रेस डिज़ाइन करके एज ए मॉडल इसको प्रेजेंट किया है। बहुत अच्छा लगा। मैंने अपनी ड्रेस खुद डिजाइन करी है, खुद ही मॉडलिंग करी है। मेरी थीम इको फ्रेंडली थी। मैं बहुत एक्साइटेड थी। अभी बहुत खुश हूँ मेरे कॉलेज का और मिला है। क्या कहना है आपका? मुझे पार्टिसिपेट करके बहुत अच्छा लगा। हम जयपुर से यहाँ पे आए हैं, हमने बहुत मेहनत की, कॉन्फिडेंट थे, अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए तो स्पेशली, बट बहुत अच्छा लगा मुझे। आप बताओ। मैं भी जयपुर से यहाँ पे उदयपुर आई हूँ। मुझे पहली बार मौका मिला है, ये मेरा पहला फैशन शो है और ये जो आप ड्रेस देख रहे हैं, ये जो पैचेस का वर्क इस पर हुआ है और इसकी जो ड्रेस की डिज़ाइन है और स्टिचिंग से लेकर के मॉडलिंग तक सब कुछ हमने खुद में ही किया है। पूरा स्टाफ, पूरा मैनेजमेंट जो है ये हमारे पीछे था और पूरा क्रेडिट उनको भी जाता है। इससे मैं बताऊँ आपको, यहाँ तक लेना है ऐसा नहीं, इतना नहीं, यहाँ तक आना चाहिए। ये ठीक है सर, ये है, ऐसे पहले मेरे पे रखना। ठीक है। कैसा रहा पूरा प्रोग्राम? आज का ये जो प्रोग्राम था माइंड ब्लोइंग, कोई वर्ड्स ही नहीं है मेरे पास। तो मुझे नहीं पता है कि मेरी इस टीम ने इतना सपोर्ट किया है पिछले 1 महीने में कि इतना ग्रैंड फंक्शन हमने उदयपुर में ऑर्गेनाइज किया है। एक गेस्ट के नाम पे यही था, बोले फंक्शन ऐसा उदयपुर में कभी नहीं हुआ है। यहाँ के गर्ल्स की जो मेहनत थी, डॉली जी की जो मेहनत थी और हमारे अमेजिंग जजेस और जूरी, इन सब की जो मेहनत थी और सबसे ज़्यादा मेहनत मेरी टीम की, जिसने इतना मुझे सपोर्ट किया है कि आज चैम्बर का नाम वो तो मैं बोल ही नहीं पाई हूँ। बोलना क्या है मुझे ये नहीं पता चल रहा है। आप बताओ कितना आनंद आया? आज बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हूँ। UWCCI ने कमाल कर दिया। हमारे नीता जी, टीना जी और इनकी पूरी टीम। आप बताओ। और ममता जी। आप बताओ ममता जी। ये कॉन्सेप्ट जैसे पहले भी बात हुई थी हमारी कि हम 2 महीने से इस तैयारी में लगे और ये पिछले 5 सालों में ये शायद चौथी बार ये प्रोग्राम मैं करवा रही हूँ और इतना ग्रैंड फंक्शन होगा हमें उसका अंदाज़ा नहीं था। एक बहुत अच्छा, मतलब एक डिफरेंट टाइप का, बाहर से भी लोग गर्ल्स आई, उनको भी अपॉर्चुनिटी, यहाँ के लोगों को और सीखने को मिला। जिगीसा जी, कसो लाग्यो कार्यक्रम? घणो जोरदार। ऐसा तो मैं कभी देखियो ही नहीं, अनु पहला तो और मैं जब ही तो कभी करायो ही नहीं। हाँ। करायो आपको चीफ गेस्ट
कैसा लगा आज का आयोजन और क्या संदेश आप देना चाहेंगे? आयोजन बहुत ही बढ़िया था। MLSC हमेशा से बहुत ही अच्छा प्रोग्राम्स करता है। डे बाय डे, ईयर बाय ईयर मैंने MLSC के इवेंट्स को ग्रो करते हुए देखा है। एंड इस बार का इवेंट तो अमेजिंग था, माइंड ब्लोइंग था। इट वाज टू अनदर लेवल। बच्चों ने जो मेहनत करी है, जो उन्होंने क्रिएटिविटी दिखाई है अपनी, एंड जो उनके आउटफिट्स थे, देवर मतलब ऐसा लगा था किसी बड़े रैंप, किसी बड़े रनवे वाला शो था। ये एक MLSC ऑडिटोरियम का शो नहीं लगा था, एक नेशनल फैशन शो लगा था। आई वाज वेरी हैप्पी टू सी दिस एंड थैंक यू MLSC फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू। किस तरह से यह आयोजन हुआ और कितना उत्साह यहाँ पे देखा गया है? ये प्रोग्राम हमने बड़े लेवल का पहली बार किया है और इनफैक्ट उदयपुर में शायद ये फर्स्ट टाइम हुआ है। और इसकी हमने जो एक्सपेक्टेशन करी थी कि इस प्रोग्राम को सक्सेस करने में जो हमने 2 महीने की हमारी मेहनत थी, उस एक्सपेक्टेशन से ये प्रोग्राम काफ़ी बेहतर हुआ है। और जितने भी हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर, स्पेशल गेस्ट सब आए, उन्होंने यही अप्रिशिएशन किया कि हमारा ये प्रोग्राम उदयपुर लेवल से बहुत ऊँचा हुआ है और उनको भी इसकी आशा नहीं थी कि ये इतना सक्सेस हो जाएगा। तो मैं हमारी सब टीम को बहुत थैंक्स करती हूँ। मैं टीना सोनी और UWCCI की सेक्रेटरी पोस्ट पे हूँ और मेरी जो टीम है उन्हीं की मेहनत से हमने ये सक्सेस हमने सबने मिलके किया, बहुत अच्छा काम किया, सबने मिलके बहुत अच्छे से किया, बहुत सबकी मेहनत रंग लाई और बहुत सक्सेस रहा ये प्रोग्राम। मेरे UWCCI की एग्जीक्यूटिव मेरे रानी जैन, UWCCI की एग्जीक्यूटिव। आजादी के अमृत महोत्सव में ये हेरिटेज जो फैशन शो आप देख रहे हैं, झीलों की नगरी उदयपुर में हो रहा है, लेकिन यहाँ पर आए हैं सभी प्रदेशों से। गुजरात से हमारे साथ में है पूरी टीम, आप देख रहे हैं ये जो टीम है वो गुजरात से आई हुई है और जिस तरह से इनका परफॉर्मेंस और इनका पहनावा इन्होंने मंच पे दिया है, बताएं आपका क्या नाम है और क्या परफॉर्मेंस दिया? मैं आनल व्यासु। हमारा क्राफ्ट जो है वो एप्लीक वर्क है और हमारे आर्टिजन्स जो है हम उन्हीं को लेके आए हैं और उन्हीं ने खुद ही बनाए हुए गारमेंट खुद ही स्टेज पे एज ए मॉडल प्रेजेंट करे हैं। आप बताओ, आप क्या कहना चाहते हो? सर, हम आर्टिजन हैं और हमने ये डिज़ाइंस को हमारे आना मैडम ने हमको दिया है, हमने उसमें वर्क किया है और हमने खुद ही पहन के प्रेजेंट किया है। आप बताओ। मैं एज ए मॉडल हूँ और मैम का ये पैकेज का वर्क है, ये हमने शो किया है स्टेज पे। सभी यहाँ पर आए हैं, आप बताओ। मैं आर्टिजन हूँ, मैं हमारे क्राफ्ट को रिप्रेजेंट करने आई हूँ प्लीज पर। आप बताओ। हम आनंद मैम के मॉडल हैं और हमने इनकी ड्रेस को रिप्रेजेंट किया है। आप बताओ। आनंद मैम ने जो वर्क किया है अपने वर्क को मैं रिप्रेजेंट करने यहाँ पर आई हूँ। थैंक यू। मेरा नाम माया वैष्णव है। मैंने मैम की ड्रेस सेंस होता रही है, ये ड्रेस मैंने डिजाइन करी है, जैसे मॉडल बनकर। जी बताएं, क्या कहना है आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम निशा वैष्णव है और ये जो मैंने आउटफिट वेयर कर रखा है ये योर पैच कंपनी के है। तो इनका वर्क मेरे को बहुत पसंद आया है, इतनी सफाई से काम कर रखा है। तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू। आप बताओ, क्या कहना चाहते हो? हम आर्टिजन हैं, आनंदाबाद से आए हैं। हमारे डिज़ाइनर आनल मैम हैं, हमको वो सिखाते हैं, हमने हाथ से एप्लिक वर्क किया है। तो अच्छा, बहुत ही खुशी इनके चेहरे पे दिख रही है। जब सफलता मिलती है तो काफ़ी खुशी चेहरे पर झलकती रहती है। सभी यहाँ आए हैं और सभी के चेहरे पे खुशी भी है कि इस आयोजन में काफ़ी अच्छे आयोजन हुए और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस हुई। आप बताओ, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, आप बताओ। काफी अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, काफी अच्छा लग रहा है। प्रोग्राम बहुत वेल मैनेज था और बच्चों ने बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत। बच्चों ने बहुत अच्छे कपड़े डिज़ाइन किए और बहुत अच्छे से रैंक के ऊपर वर्क किया। आप बताएं। बहुत अच्छा रहा। आई वाज अ पार्टिसिपेंट एंड आई एंजॉयड अ लॉट। इट वाज एन एक्सपीरियंस वर्थवाइल। नमस्कार, मेरा नाम है अर्चना शेखावत। मैं क्लिनिकल काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ और पर्सनालिटी एनहांसमेंट ट्रेनर एंड आज मैं जूरी बनी हूँ वो वेरी स्पेशल इवेंट जिसका नाम है स्वर्णिम 2022। ये ऑर्गेनाइज़ किया है उदयपुर वुमेन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसकी मैं खुद मेंबर हूँ और मैं मानती हूँ कि हर महिलाओं को कला की उनमें कोई कमी नहीं होती है। दे नेवर लैक टैलेंट एंड स्किल, बट दे लैक इज अपॉर्चुनिटी। एंड ये प्लेटफॉर्म ने वही दिया है, दे गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू सारी महिलाओं को, सारी बच्चियों को जो फैशन इंडस्ट्री में कुछ करना चाहती हैं। फैशन शो में सब तरीके के लोगों ने क्या बढ़िया कपड़े डिज़ाइन करे। मुझे ऐसा लग रहा था मैं एक इंटरनेशनल इवेंट अटेंड कर रही हूँ और उम्मीद यही है कि ये बच्चियाँ सिर्फ यहाँ तक ये चीज़ ना छोड़ें, इसको कंटिन्यू रखें, एक प्रोफेशन बनाएं। बिकॉज कोई भी कला को अगर सही प्लेटफॉर्म मिल जाता है तो उसको ग्लोबल रीच मिल सकता है और आज वो उनको मिला है। तो मेरी यही उम्मीद है कि ये इस प्लेटफॉर्म का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे और अपने करियर में कुछ कर पाएंगे।
को लेकर खुशियाँ बहुत होती हैं जब आयोजन एक सफल हो जाता है और सफलता के पैमाने को वो पार कर लेता है। ऐसी खुशी आपके चेहरे पे भी दिख रही है, क्या कहना है आपका? जी, ये UWCCI उदयपुर वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और फैशन डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट MLSU का एक जॉइंट प्रोग्राम है। हमारा पर्पस सिर्फ यही था कि जो यहाँ फैशन डिज़ाइनिंग के स्टूडेंट्स हैं उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म हम दें, उनको एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर लेके आए जहाँ पे उनके टैलेंट को लोग पहचाने जाने, उनको एक रिकग्नाइजेशन मिले। और मुझे ऐसा लगता है आज के इवेंट को देखकर कि हम बहुत हद तक उसको पा सके हैं और हमने बहुत हद तक उसको अचीव किया है। कुछ छोटी मोटी जो रह गया हमें लगता है वो हम अगली बार डेफिनेटली पूरा करेंगे और हमारा प्रयास आगे यही है कि इस प्रोग्राम को हम हर साल करते जाएं। आपका और डिजिग्नेशन? मैं डॉक्टर जीना राठौर, मैं और UCCI के भी वाइस प्रेसिडेंट हूँ वुमेन चैम्बर की। और प्रोग्राम बहुत ही अच्छा और बहुत लेवल उसका एक अच्छा लेवल है और मुझे लगता है कि इससे एनकरेजमेंट मिलेगा लड़कियों को और बहुत अच्छा आगे भी बढ़ने का स्कोप है इसमें। जी बताएं। माई सेल्फ एकता सिंह, प्रिंसिपल ऑफ स्पेलिंग इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग मानसरोवर जयपुर। आज हम यहाँ पे सुकाड़ी यूनिवर्सिटी में फैशन शो के लिए आए थे। हम यहाँ पे जिसमें हम लोगों के बच्चों ने अलग अलग थीम पे यहाँ पे प्रेजेंट किया है। 4 टीम्स में एक टीम हमारी न्यूज़पेपर से हमारे बच्चों ने कुछ क्रिएटिविटी यहाँ पे देन अपना फिर आता है नेचर थीम में पूरा नेचर से रिलेटेड बताया गया है, जैसे हो गया फ्लावर्स के बारे में हो गया, फॉरेस्ट के बारे में हो गया। देन फिर आता है अपना पैचवर्क अपना होता है वेस्टेज मटेरियल होता है, उससे बच्चों ने ड्रेसेस बनाई है। देन फिर उसके बाद अपना लास्ट अपना आदिवासी टीम में स्टूडेंट्स ने हमारे इंडियन कल्चर को थोड़ा सा प्रेजेंट किया है। और इसलिए आज के इवेंट में हमारे 5 कैंडिडेट हैं, जिसमें से फर्स्ट हमारा इसमें अपना है रनर अप है, इसमें मिस्टर स्वर्णिम 2022 और एक है अपना इंडो वेस्टर्न, 2 है क्रिएटिविटी में और एक है अपना किड्स में। ये 5 को यहाँ पे मिला। आप बताओ कैसी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है, प्राउड हो रहा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है कि इतने अच्छे अवार्ड को जीत के काफ़ी सब लोग खुश है और इतनी दूर आने का हमारा एक मोटिव था वो बिल्कुल पॉसिबल हुआ है, इसलिए हम इससे बहुत एक्साइटेड हैं और सभी बच्चे बहुत ज़्यादा। जी बताएं क्या कहना? मैं आयशी टेक्सटाइल की फैकल्टी हूँ सिव्ड से, मानसरोवर जयपुर से। यहाँ पे उदयपुर में हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। सस्टेनेबिलिटी इको फ्रेंडली लाइक टॉपिक था, थीम मिली थी हम लोगों को। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मतलब फैशन शो ऑर्गेनाइज किया गया था। उसी के रिगार्डिंग बच्चों ने ना ड्रेसेस बनाई थी और फिर उसको प्रेजेंट किया। बहुत अच्छा। मैं आपका मेरा जोशना मिंडा है, मैं वुमेन्स चैम्बर की मेंबर हूँ और ये प्रोग्राम हमारे मतलब क्लब की तरफ से स्पॉन्सर किया गया है और डॉली मौरा की मेहनत और हमारे मेंबर्स की मेहनत से प्रोग्राम सक्सेस हो चुका है और सारे पार्टिसिपेंट ने बहुत मेहनत की है और बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। जी बताएं। हेलो, मेरा नाम अधीश्री है, मैं एक अपैरल डिज़ाइनर हूँ और आज का जो फैशन शो हुआ है वो बहुत ही अच्छा हुआ है। सारे स्टूडेंट्स ने बहुत मेहनत करी है और बहुत अच्छे से सब गारमेंट्स डिज़ाइन करे हैं, सारी तरह की डिटेल्स को और आर्टवर्क्स को ध्यान में रखते हुए। आज का ये प्रोग्राम और उम्दा किस्म का हुआ है और सभी स्टूडेंट्स और पार्टिसिपेंट्स ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किए और हमने नई ऊंचाइयों को UWCCI ने नई ऊंचाइयों को छुआ। मैं डॉक्टर कल्पना शर्मा और हम पिछले 5 साल से वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ये प्रोग्राम करवा रहा है मोहनलाल सुकाड़िया यूनिवर्सिटी के अंतर्गत और बहुत बढ़िया डोली मोगरा ने इसमें मेहनत की है और आज अलग अलग शहरों से भी यहाँ पे है ना पार्टिसिपेशन के लिए आए हैं और बहुत अच्छा MLSU यूनिवर्सिटी प्रोग्राम करवाई है, उसके लिए धन्यवाद है MLSU यूनिवर्सिटी। लगा आपको ये प्रोग्राम? बहुत अच्छा लगा, ये हमारे UCCI की तरफ से प्रोग्राम और बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हुआ है और मतलब सारे पार्टिसिपेंट बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया उन्होंने। हेलो, माय नेम इज प्रीति सरगुजा, मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2019 और आज इस कल्चरल प्रोग्राम में जिसके अंदर पूरा एक मिलाप हुआ है हेरिटेज, हमारी राजस्थान हेरिटेज एंड पूरा ग्लोबल विजन के साथ उसे कंबाइन करके विच इज़ एक्चुअली एडमिरेबल। जो यहाँ के जितने भी फैशनिस्टाज हैं, फैशन डिज़ाइनर्स हैं, वो जो खुद डिज़ाइन करके दे क्रिएटिंग एंड दे मोल्डिंग देयर ड्रेसेस, इट्स अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन।
फंक्शन तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके, जिस तरह से पूरे राजस्थान को पूरा ग्लोबल लेवल पर दिखा रहे हैं। एंड ये शो किया कि येस वी कैन कंबाइन द इंडियन हेरिटेज विद एब्सोल्युटली ग्लोबल लुक विदाउट एनी फीलिंग कि अरे यार ये तो सिर्फ थोड़ा सा देसी है। देसी का कॉम्बिनेशन जब अच्छा लगता है ग्लोबल पर तो वो नेक्स्ट लेवल हो जाता है। एंड दैट इज व्हाट थैंक यू जमाना तेजी से बदल रहा है और ज़माने में कई रंग और रूप आपको देखने को मिल रहे हैं। जैसा दूल्हे का श्रृंगार जिस तरह से होता है और दुल्हन का श्रृंगार किस तरह से अब आने वाले समय में बदल जाएगा। आप देखें एक शॉर्ट जींस है और उसके ऊपर ये दुपट्टा लगाया हुआ है और नथ भी पहनी हुई है और साफा भी लगाया हुआ है। क्या कहना है इसके लिए? क्या नाम है आपका? हाँ, क्या कहना है आपका? ये जो पहनावा पहना है उसकी क्या विशेषता है? ये मॉडर्न और जो पहले के आउटफिट है उसका एक फ्यूजन है। हाँ। नॉर्मल और मॉडर्न स्टाइल का मतलब ट्रेडिशनल प्लस मॉडर्न फ्यूजन है। और आजकल जैसे क्रेजी आउटफिट ट्रेंड है, ये क्रेजी निकला था, दिस इज कॉल्ड फैशन। हाँ जी, बताएं क्या नाम है आपका और क्या पहना है आपने? मेरा नाम नेहा भावसार है और मैंने ये ड्रेस हैंड पेंट करी है। हैंड पेंटिंग पूरा वर्क ड्रेस सिलने के बाद इस पर हैंड पेंट हुआ है और इसका बचा हुआ जो स्क्रैप फैब्रिक उससे मैंने अपना ज्वेलरी बनाया है। जोशी है, मैंने साड़ी से लहंगा स्टिच किया है और इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी, मिरर वर्क और हैंड पेंटिंग ये सब कुछ मैंने किया है। मेरा नाम वर्षा है, मैंने ये स्टेंसिल और हैंड पेंटिंग की, इसके ऊपर मिरर वर्क की और एम्ब्रॉयडरी है, पूरी काटने वाली लोग हैं। विविध पहनावों के साथ में हम हैं और ये पहनावा बहुत ही खूबसूरत आपको दिख रहा है। जिस तरह से देख रहे हैं आप, इसमें क्या क्या विशेषता है और क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्योति है और ये जो मैंने ड्रेस पहना हुआ है वो सिंड्रेला ड्रेस है और ये वेस्टर्न वियर में भी आता है और इंडियन में भी आता है। और इसकी खूबसूरती ये होती है क्योंकि इसकी बहुत बड़ी टेल होती है जो चलने में बहुत सुंदर लगती है और मैं बहुत हैप्पी हूँ इसको पहन के। मेरा नाम राजनीपुर में है, ये मैंने गाउन खुद डिज़ाइन करा है। इसका नाम प्रिंसेस बॉल गाउन है और इसमें मैंने 70 मीटर्स नेट और मतलब मटेरियल यूज़ करा है इसके अंदर। प्रोग्राम था मतलब उदयपुर में अपने तरह का पहला ही प्रोग्राम था, तो मेरी इनके लिए बहुत शुभकामनाएं। हमारा ऐसे पारंपरिक बढ़ता रहे। क्या क्या खास देखा इसमें आपने? क्या खास लगा? जैसे उदयपुर का इंडिगो था, मटेरियल्स ब्लॉक प्रिंटिंग था, फिर डाई एंड डाई था और सिल्वेट्स बहुत अच्छे थे। बहुत अच्छा प्रोग्राम था, बच्चों ने बहुत मेहनत करी थी, वो न्यू आइडियाज़ के साथ ड्रेसेस को बनाया और प्रेजेंट किया था। अच्छा था, इट वाज वेरी काफ़ी लोकल चीज़ें दिखाया है, हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम के चीज़ें, तो अच्छा लगा। न्यू कॉन्सेप्ट है प्रोग्राम, न्यू कॉन्सेप्ट एंड एवरीथिंग वाज वाइब्रेंट एंड वेरी गुड। बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया, वेरी नाइस। ये जो बच्चे खुद ही डिज़ाइन पहन कर आए थे अपने बनाए हुए, वो बिल्कुल प्रोफेशनल्स की तरह लग रहे थे। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि एमेच्योर आर्टिस्ट है, एमेच्योर बच्चे हैं जो प्रोग्राम कर रहे हैं। बहुत अच्छा, वेरी वेल कोऑर्डिनेटेड, बहुत अच्छा प्रोग्राम को सजाने के लिए कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए कि जो परिधानों को अपने तन पर सजा सके और वो खूबसूरत कैसे लगे। आप बताएं आपका क्या नाम है और क्या कहना है आपका? पूजा शर्मा, मेरा नाम पूजा शर्मा है और मैं सिर्फ मेकअप इवेंट्स वगैरह जाती हूँ तो मेकअप करती हूँ। इनका मेकअप मैंने किया है, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा किसी चीज़ को यूज़ करने की ज़रूरत है। प्रोडक्ट नेचुरल ब्यूटी बहुत अच्छी लगती है और मैंने बस थोड़ा इनको कर दिया है, टचअप दिया है और मैं ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं। हेरिटेज कल्चर को बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप से ये आयोजन हो रहा है और ये हमारे साथ में दूसरा दल है। ये जो अमेरिका में जिस तरह की फैशन है उसको लेकर राजस्थानी परिधानों में उसका सामंजस्य कैसे किया जाए आप देखेंगे। ये पूरा बोहो फैशन जिसे कहा जाता है ये केवल अमेरिका में दिखाई देती है और इस पे इन्होंने राजस्थानी लुक देके और ये पूरा इसको राजस्थानी कल्चर में ढाला है। किस तरह का यह आयोजन हो रहा है और क्या कहना है आपका? जी बताएं। ये गोवो स्टाइल है जिसका हमने उसको डाला है अपने अंदर कि वो एक यूएस का है, जिसकी वजह से हम लोगों ने ये लॉन्ग गाउन पहना है और इसको इंडियन अटायर में दिया है। आप बताओ क्या नाम है आपका? आरुषि कोठारी। अच्छा, क्या कहना है? हमने राजस्थान की जो टेक्सटाइल है उसको फ्री स्टाइल लुक में डाला है। जैसे मैंने काफ्तान पहन रखा है, ये बोहो स्टाइल है, इसको हमने राजस्थान की सारी प्रिंट्स और टेक्सटाइल इंक्लूड की है।
बताओ। मैंने यहाँ पे अभी रीयूज़ करा है अपने पुराने जीन्स और डेनिम के कपड़ों को, जिस पूरे टेक्सटाइल का, राजस्थान ऑफ टेक्सटाइल का पूरा करा है यहाँ पे। बताओ। हमने टेक्सटाइल को यूज़ किया है, उसके साथ में लेदर, जो भी राजस्थान में मेनली क्या ऑक्सीडाइज ज्वेलरीज में जाते हैं, उनमें हमने उसको यूज़ किया है। बताओ। राजस्थान में जो ग्रामीण औरतें छोटे छोटे कपड़ों का यूज़ करके जिस तरह से पूरा फैब्रिक बनाती है, उस टाइप से हमने इसको रिप्रेजेंट किया है राजस्थानी कल्चर को। मेरा नाम आरती पाटीदार है। मैंने इसमें किमोनो स्टाइल का वन पीस पहना है, अप एंड डाउन, और उसमें राजस्थान की टेक्सटाइल यूज़ करी, राजस्थान की प्रिंट यूज़ करी। देश भर में आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और हम जिलों की नगरी उदयपुर में हैं। सुखड़िया विश्वविद्यालय और यूसीसीआई वुमेन्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से यह आयोजन हो रहा है। हेरिटेज जो फैशन है, कैसी हेरिटेज फैशन होती हैं और क्या उसमें परिधान होते हैं, क्या इसका कैडर होता है, किस तरह से ये पहनावा पहना जाता है, क्या रंग होते हैं, क्या रूप होते हैं इस परिधान के, और क्या होती है इसकी महत्ता, इसको जानने के लिए हम आए हैं। और यहाँ पर हमारे साथ में ऐसे ही परिधानों में सजी धजी कुछ युवतियाँ हैं। इसमें इनसे जानेंगे कि ये परिधान और इस हेरिटेज की क्या महत्ता है। उत्सव हो रहा है और आपने क्या परिधान पहना है? नमस्ते, हम MLSU यूनिवर्सिटी के फैशन डिज़ाइनिंग एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की सारी गर्ल्स और बॉयज़ हैं, और हमारा जो ग्रुप है MLSU की तरफ से अकोला में इंडिगो की ट्रेनिंग के लिए 10 डेज़ के इंटर्नशिप पे गया था। तो अभी जो हमारा अमृत महोत्सव चल रहा है, उसके तहत ये है कि जितना भी हमारे राजस्थान का, इंडिया का जो भी ट्रेडिशनल कल्चर है, उसको हम रैंप पे एक साथ लेके आए हैं। तो इसमें हमने यहाँ की जो ट्रेंड है, जो यहाँ का इको कलर है, इंडिगो कलर है, जो हैंडमेड है, जो पौधों से ये जो ब्लू कलर बनता है, और ये जो छपाई की हुई है आप देख रहे हैं, ये सारी मिट्टी से बनी हुई है। मतलब मिट्टी की छपाई जिसको तैयार करना पड़ता है, और उसको करने के लिए हम सब लोग, हम सारी गर्ल्स 10 दिन तक इंटर्नशिप के लिए अकोला रहे, वहाँ के माहौल में ढले, वहाँ के लोगों के साथ, वहाँ के आर्टिजन्स के साथ हमने मिलकर काम किया, सीखा। और ये जो आप ड्रेसेस देख रहे हैं, जो हमने अभी ड्राफ्ट की हैं, वो सारी ड्रेसेस पे जो प्रिंट की गई है, वो सारी प्रिंट हमने हमारी क्रिएटिविटी से इसको डिस्कवर किया, और फिर उसके बाद उसको एज ए कॉस्ट्यूम में हमने उसको अप्लाई किया है। अलग अलग तरह के हमने कॉस्ट्यूम्स लिए हैं, जैसे कि हमने साड़ियाँ जो ड्राफ्ट करी है, वो सारी साड़ी हैं जिनको हमने अलग स्टाइल के साथ ड्राफ्ट किया है, और कुछ जो मटेरियल था उसको हमने वेस्टर्न, इंडो वेस्टर्न, इंडियन सारे कल्चर को प्रेजेंट किया है विद नेचुरल कलर एंड इको फ्रेंडली। जैसे आप बताएं आपका क्या नाम है और ये क्या पेन रखा है आपने? मैंने दागू का कलर प्रिंट किया हुआ डॉट प्रिंट होती है, इस पर ये ड्रेस डिज़ाइन किया है और पहना है। इसमें रेजिस्ट टेक्निक यूज़ की जाती है, कलर को रोका जाता है, देन इस पर प्रिंट करी जाती है। आप बताओ। मैंने साड़ी पहनी है, दागू प्रिंट की, जिसके ऊपर हाथों से वर्क भी किया हुआ है, और ये मैंने जींस पे वियर की है, और ये हमने 10 दिन के प्रोग्राम में वहीं पे बनाई है। आप बताओ। नमस्ते, मेरा नाम यक्षिता श्रीवास्तव है। मैं इंटर्नशिप पे गई थी, वहाँ से मैंने इंडिगो वर्क सीखा, जो एक मिट्टी से नेचुरल से हम बनाते हैं। इस पर हमने हमारी तरफ से वेस्टर्न ट्रेडिशनल सब कुछ मर्ज करते हुए, मैंने अपना ट्रेडिशनल बॉडी लुक लेते हुए नवरात्रि पैटर्न के हिसाब से ये ड्रेस रेडी किया है, और हम इस पर काफ़ी सारी एम्ब्रॉयडरी कर चुके हैं अभी तक, और हमारी अलग अलग पैटर्न में हमने अपना परफॉर्मेंस दिया। आप बताओ, आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम निशा विष्णु है। मैंने ये दागू प्रिंट में धोती स्टाइल में साड़ी ड्रेप कर रखी है, और क्रॉप टॉप वेयर कर रखा है। ये वेस्टर्न और इंडियन दोनों लुक क्रिएट करता है। जी। मेरा नाम कोमल पंचाल है, और मैंने दागू में ये पैंट और क्रॉप टॉप का वेयर कर रखा है, और साथ में लहंगे को अटैच कर रखा है, और यहाँ का पेन रखा है। नाम है तुम्हारा? मेरा नाम लतिका वैष्णव है, और मैंने ना दागू की ड्रेस बनाई है, तो लहंगा और एक क्रॉप टॉप है, और इस पर मैंने एम्ब्रॉयडरी कर रखी है। आप बताओ। आप बताओ। ये मेरे इंडिगो का वेस्टर्न वन पीस है, जो कि मैंने इंडिगो के फैब्रिक से बनाया है। क्या नाम? मेरा नाम आयुषी जैन है। मैं मल्टी प्रिंट्स में साड़ी बनाई है, दागू प्रिंट्स में, और मैंने टसल्स लगा है गलों में, मेरा गलों में सारा वर्क है। वाह। भारतीय संस्कृति के विभिन्न रूप हैं, विभिन्न रंग हैं, लेकिन एकता की अगर बात कहें तो इन्हीं विविध रंगों और विविध रूपों में सभी मिलकर एक रूपता दिखाते हैं जब सब एकत्र होते हैं। यही इस मंच पर झलक देखने को मिल रही है। सभी एक स्वर में सभी के लिए समर्थन कर रहे हैं कि ये परिधान सबके लिए अत्युत्तम है, लेकिन विभिन्न रंग इन परिधानों के आपको देखने को मिल रहे हैं। कोई लाल चटकीला परिधान है तो कोई सफ़ेद परिधान है। विभिन्न रूपों में, विभिन्न रंगों में
ये परिधान आपको दिखाई दे रहे हैं। राजस्थानी चटक किसी रंगों में है तो किसी अन्य राज्यों की संस्कृति इन परिधानों में दिख रही है। विचित्र रूप हैं, विचित्र रंग हैं और यहाँ आयोजन में आए ये मॉडल छात्र भी अपने विभिन्न अदाओं और विभिन्न रूपों में ये प्रदर्शन कर रहे हैं। सभी अपने अपने प्रदर्शन में यह ध्यान जरूर रख रहे हैं कि हमारी संस्कृति है, जो हमारी विरासत है, वो हम भूल नहीं जाए और जो देखने वाले हैं वो भी इसे न भूलें, अपनाते रहें अपनी संस्कृति को। वो यह संदेश दे रहे हैं कि हमारी संस्कृति निराली है, इसलिए हमारी संस्कृति पर गर्व करना चाहिए और यही काम मेवाड़ी बाई जिगीसा जोशी ने भी किया है। आज वर्तमान दौर में जहां राजस्थानी भाषा को भूल गए थे, वहीं जिगीसा जोशी ने यह कदम एक अहम उठाया कि इस सोशल मीडिया के जरिए उसने राजस्थानी को घर घर पहुंचाने का काम जो किया है, बीड़ा जो उठाया है, वो एक सराहनीय कदम है। हर व्यक्ति के लिए गौरव करने की बात है कि ऐसा कदम जिससे हमारी संस्कृति बचे, ऐसा कदम हमारी भाषा बचे, हमारी पहनावा और संस्कृति बचे। इसी के दम पर आज हम दुनिया में पूजे जाते हैं, लेकिन हम हमारी संस्कृति को अगर भूल जाएंगे तो दुनिया हमारे को कभी माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ देश और दुनिया के लोग आते हैं भारत भूमि पर और इस संस्कृति को नमन करते हैं, इसकी मिट्टी को नमन करते हैं। यहाँ जो अतिथि आए हैं कि ऐसा आयोजन उन्होंने देखा है कि सब के दिल खुश हो गए हैं। जिस तरह से आप मंच पर देख रहे हैं, यह सभी विभिन्न राज्यों के छात्र हैं जो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ पर आए अतिथियों का भी स्वागत हुआ है, अभिनंदन हुआ है और उन्हें सम्मान भी दिया गया है। हम अतिथियों का सम्मान करें, हम अतिथियों का अभिनंदन करें, यही हमारी परंपरा है।